गाइस कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई आरिज़ और आप देख रहे हैं आरिज़ व्लॉग। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं और हॉरर वीडियो पहली दफ़ा। तो भाई सब लाइक और सब्सक्राइब सब कुछ कर देना एंड कमेंट भी कर देना। एंड बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे एंड मुझे पोजीशन लेनी है, इसलिए मैंने बहुत पढ़ाई की है और मुझे वीडियो डालने का टाइम ही नहीं मिला। तो भाई मेरे पेपर हो चुके हैं ख़त्म और अभी है मेरी छुट्टियां। तो भाई मैं फारिग हूँ, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह। तो भाई आज हम देख रहे हैं नानी का शिकार। नानी का शिकार। भाई स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरी किताब कहाँ गई? यहीं खटिए पर तो पड़ी थी। फिर कहाँ चली गई? कहीं रसोई में तो नहीं रख दिया? जाकर देखती हूँ। यहाँ भी नहीं है। कहाँ चली गई? कहीं कमरे में तो नहीं पड़ी है? देखती हूँ। अरे यहाँ भी नहीं है। आखिर किताब गई कहाँ? कहीं किसी ने समझ गई। मेरी किताब पर एक ही शख्स की नजर थी, कुंदन। उसी ने चुराई है मेरी किताब। उसे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी। कुंदन? हाँ? नानी? कहाँ है मेरी किताब? हाँ? बोल कहाँ है मेरी किताब? नानी, किताब बता, कहाँ रखी है तूने मेरी किताब? नानी, मैं नहीं जानता आपकी किताब कहाँ है। झूठ मत बोल मुझसे। मुझे अच्छी तरह पता है कि तूने ही मेरी किताब चुराई है। नानी नहीं, मैंने नहीं ली है। देख कुंदन, खेल मत कर मेरे साथ। मुझे वो किताब दे दे। मुझे उससे एक आखिरी काम करना है। तेरे नाना को अभी तक सुनने की शक्ति नहीं मिली है। मुझे उन्हें वही देनी है। एक बार मैंने वो काम कर लिया, उसके बाद मैं खुद वो किताब तुझे दे दूंगी। मैं जानती हूँ तुझे भी विद्याओं को जानने का शौक है। मुझे अभी के लिए वो किताब दे दे, मैं तुझे बाद में दे दूंगी। नानी, सच्ची मेरे पास आपकी किताब नहीं है। झूठ पे झूठ। पर नानी, चुप हो जा। अगर मुझे आज रात तक मेरी किताब नहीं मिली तो तू सोच लेना मैं तेरा क्या करूंगी। लेकिन नानी। चलो भाई, ये तो पर मेरे पास तो किताब है ही नहीं। फिर भी नानी ने मुझे थप्पड़ मार दिया। मासी। कुंदन, क्या हुआ? मासी, मुझे नानी ने थप्पड़ मारा और बहुत डांटा भी। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या? ये मालसी बोल रहे हैं, मासी बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। क्यों गया था? किससे पूछ के गया था वहाँ? मासी, मैं नहीं गया था। तो उन्हें कैसे पता चला कि तू यहाँ आया हुआ है? मैं पहले गया था उसके पास। हाँ, तो क्यों गया था? मना किया था ना वहाँ जाने से। भाई ये तो थप्पड़ ही खाता रह रहा है। सॉरी मासी। चुप रह, एक बात नहीं मानता है तू। मासी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या किया है तूने? कोई और कांड करके तो नहीं आ गया तू? नहीं मासी, मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची। मुझे तुझ पे एक पैसा भरोसा नहीं है। सच्ची मासी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो आपको कुछ बताने आया था। अब क्या बताना है तुझे? वो नानी कुछ करने वाली है। करने वाली है? क्या करने वाली है? वो कह रही थी कि उन्हें नाना को सुनने की शक्ति देनी है। क्या? हाँ, इसका मतलब गांव में फिर से किसी का शिकार होने वाला है मासी। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मासी, अब क्या होगा? कुछ नहीं, तू कमरे में जा, मैं कुछ सोचती हूँ। भाई थोड़ा सा मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि कमरे में मैं अकेला बैठा हुआ हूँ। एंड बस तो भाई इतनी मेहनत करता हूँ तो लाइक और सब्सक्राइब तो किया करो ना यार। स्टार्ट करते हैं। ये कुंदन अपने आप को समझता क्या है?
उसकी इतनी जुर्रत कि उसने मेरी किताब को हाथ लगा दिया। हाँ, उसे क्या लगता है वो मेरी किताब चुरा लेगा तो मैं अपनी विधि पूरी नहीं कर पाऊंगी? अरे मुझे उस किताब का एक एक पन्ना याद है। ये विधि तो हो के रहेगी, किताब हो या ना हो। और तो और चौधरी जी को सुनने की शक्ति देने के लिए मुझे अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब चौधरी क्योंकि जी मुझे मतलब वो इसके शख्स भी दादा अब मिल चुका है जिसके husband कान wife। बहुत तेज है। ये तो दुनिया जगत को भी पता चल चुका है कि आखिर वो कौन है, मतलब जिससे हर बात जानने की मतलब ये बलि देने वाली है किसी। और सुनने की चुल होती है, जिसके कान हर वक्त खड़े रहते हैं। कुंदन, अब तेरी बलि चढ़ेगी। ओ इसकी दादी मतलब इसकी बलि चला दे रही। भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। भाई दिल थाम के बैठ लेते हैं। भाई मतलब ऐसी दादी जो अपने मेरा हस्बैंड के लिए अपने पोते को ही मार देगी मतलब। दीदी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? बोलो। कुंदन माँ से मिला था। क्या? कब? और उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? कुंदन! दीदी जरूरी बात ये नहीं है, कुछ और है। क्या मतलब? क्या है जरूरी बात? दीदी, माँ कुंदन से आज पिताजी को सुनने की ताकत देने की बात कर रही थी। क्या मतलब? गांव में मतलब फिर से ये- किसी के साथ? अनु, मतलब ये इसकी मदर की कुंदन की ये मदर है। ये ठीक नहीं है। हमें कुछ दीदी बात इस बार इससे भी बड़ी है। मतलब? आप भूल गई, मैंने आपको बताया था ना, माँ इस विधि के लिए उन्हीं लोगों का इस्तेमाल करती हैं जिनकी इंद्रियां सबसे श्रेष्ठ होती हैं, चाहे वो आंखें हो, आवाज हो या फिर शरीर। और तो और इस विधि में माँ उन्हीं की बलि चढ़ाती हैं जो उनके घर के लिए अपने दिल में प्यार रखते हो। जीजाजी की बलि इसलिए चढ़ी क्योंकि उनकी आंखें तेज थी और उनके मन में इस घर के लिए प्यार था, क्योंकि उन्हें आपसे प्यार था। याद है ना उस रोज कैसे रात को बिजली के जाने पर वो ट्रांसफार्मर ठीक करने अकेले चले गए थे, क्योंकि उन्हें हमारे परिवार और इस गांव के लोगों की फिक्र थी। पर शायद वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि माँ ने उसी बात का फायदा उठाकर उन्हें अपनी विधि का हिस्सा बना लिया। जीजाजी तो अपने घर के थे, माँ ने तो परायों को भी नहीं छोड़ा। मास्टर जी हमसे कितना लगाव रखते थे, हर रोज मुझे संगीत सिखाने आया करते थे। पिताजी के जाने के बाद भी उनका बर्ताव हमारे लिए कभी भी नहीं बदला था। और मतलब इस दादी ने इतने लोगों की मतलब बलि चढ़ाई है। भाई ऐसे दादी होने से अच्छा तो हो ही नहीं। और उस बुरे वक्त में उन्होंने माँ को भी सहारा दिया। पर क्या फायदा हुआ, माँ ने उनको भी नहीं छोड़ा। बेचारे मास्टर जी बस इसलिए मारे गए क्योंकि उनकी आवाज अच्छी थी और माँ को उनसे वही चाहिए था, तो बस उन्होंने उनकी भी बलि दे दी। और आखिर में राजवीर को माँ ने इसलिए चुना क्योंकि उसका शरीर अच्छा था और उसे भी हमारे घर से और इस गांव से लगाव था, क्योंकि उसे तुझसे प्यार था। मुझे अभी याद है जिस दिन वो जॉन मैथ्यू हमें घर से निकालने आया था, राजवीर ने ही उसे डरा धमकाकर वहाँ से भगाया था। और तो और वो कुंदन का भी कितना ख्याल रखता था। पर हमें क्या पता था कि माँ की बुरी नजर उस बेचारे पर पड़ चुकी थी और उस रात वो भी उनकी उस घटिया विधि की भेंट चढ़ गया। अनु, ये बातें आज तक तकलीफ ही देती आई हैं, पर 2 साल से ऐसे हादसे होने बंद हो गए थे, तो मुझे लगा था कि माँ बदल गई हैं, पर नहीं, वो आज भी वैसी की वैसी ही हैं। न जाने इस बार किसकी बलि पड़ने वाली है। वही तो बात है दीदी, दिमाग पर जोर डालो और सोचो। पिछले जब 2 ये सालों से इसकी बहन हम में है। से कोई भी न माँ के पास कभी गया और ना ही उनसे कोई रिश्ता रखा। एक तरह से हमने अपनी जिंदगी से उन्हें पूरी तरह निकाल फेंका। कहने का मतलब हम में से किसी के भी दिल में उनके लिए या उनके घर के लिए कोई भी लगाव नहीं बचा है, सिवाय एक के। कुंदन! नहीं, नहीं, मेरा कुंदन नहीं। संभालो अपने आप को दीदी। अरे कैसे संभालो खुद को अनु, और कब तक झेलूंगी मैं, और कितना झेलूंगी। पहले माँ ने मुझसे मेरे प्यार मन्नू को छीन लिया, उसके बाद उन्होंने मेरे पति को छीन लिया, और अब वो मेरे बेटे को छीनना चाहती हैं। दीदी शांत हो जाओ, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम कुंदन को माँ से हर हाल में बचा के रहेंगे।
अबे भाई ये ने तो इतना परेशान कर दिया है यार। आए भाई इसका सेकंड पार्ट दूसरी वीडियो में आएगा एंड ये वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म हो चुकी है। मुझे लगा आगे भी चलेगी पर इसका सेकंड पार्ट दूसरी वीडियो में आएगा। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाना एंड इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं आज की वीडियो में। तो गाइस ये वीडियो देखने के लिए भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ दबा देना, ठोक देना। भाई मिलते हैं न्यू वीडियो में।